मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञशासन जयवन्ति वरुते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वरिते यही भावि अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते। शासन नायक देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी, शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की मूल वेदी में विराजमान परम गुरु देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी की। सती भुवनी सुंदरी कथा का आज है तृतीय दिवस है वाचना का। भाई तू अपने को ये मत समझना कि अकेला हूं तो खूब पापों में मग्न हो जाऊं, क्योंकि ध्यान रखना जहां पाप भाव है वहीं उसको बांधने वाला भाव है। एक पाप भाव के भीतर अनंत पाप होते हैं और उनके बंधन डालने वाले कर्म भी अनंत हैं। कभी मत समझना यहां तो मैं अकेला हूं। मदनपुरी का व्यापारी, थोड़ी देर बाद कथा दोहरा दूंगा, जंगल से ले आया था भुवन सुंदरी के लिए। सोचा था और जंगल से लाया तो बहन कह करके ले आया था। अरे रे, लोक मर्यादा को भी रख दिया करता है पापी। पाप करने के लिए योग्य अयोग्य कुछ भी नहीं देखता। और जब वह क्या करता है, अकेले में उसने अपना रूप भयानक दिखाना शुरू कर दिया था। ध्यान रखना, किसी को मारने या काटने रूप ही भयानक नहीं होता है। भयानक रूप तो उसके धर्म नष्ट करने वाला होता है। शरीर को भय पैदा करे धर्मात्मा उसको भयानक रूप नहीं मानते हैं। धर्मात्मा भयानक रूप उसे मानते हैं जिस रूप में वो धर्म को नष्ट करे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सुयस सदी के लिए अगर वो तलवार भी चलाने को हो जाता तैयार तो भी भयानक रूप नहीं था।
चंदना खुशी मना रही थी कि यहां शरीर कोई कष्ट तो है, लेकिन इस माता जो है वो ऐसा रूप नहीं ले सकती कि मेरे शील को नष्ट कर दे। शील का अपवाद भले कर ले, लेकिन शील को नष्ट कर दे ऐसा अगर यहां से बाहर गए तो शील की भी सुरक्षा। जंगल में निर्भय थी और महल में भयभीत है। भैया, जहां हम धर्म की आराधना कर सकें वो हमारा निर्भय स्थान है। चाहे बाग की मुख की गुफा हो या अजगर का भी मुख हो, मुझ कजू भी चिंता नाई, उपयोग में बस आत्म हो। वहां भी आनंद करूंगा, परमानंद को भी दूंगा। यदि समय सारे है साथ, तो दुख नहीं कहीं पाऊंगा। परमानंद में परम तृप्त जीवन में जीऊंगा। कोई शब्द में आया? क्या समझ में आया? गूंजा तो नहीं आवाज, बराबर पकड़ में आया? क्या बोले? चाहे बाग की मुख की गुफा हो, चाहे अजगर का मुख हो। गुफा कौन सी मान रहे? बाग उसमें रखा हूं। चाहे अजगर का मुख हो, मैं दुख किंचित ना बेदूंगा। यदि समय सार ध्याऊंगा। ज्ञानी को संयोगों के छूट जाने का बिल्कुल दुख नहीं होता है। दुख तो स्वभाव की विस्मृति का होता है। ज्ञानी को कोई सेवा न करने तो उसका दुख नहीं होता है। दुख तो श्री जिनेंद्र के चरणों की सेवा न मिले तो होता है। ज्ञानी का संसार में चित्त ना लगे, उछटा उछटा रहे तो कहते अच्छा है, पर धर्म में चित्त ना लगे तो बड़ा खिन्न होता है। आज क्या हो गया चित्त को? चित्त नहीं लग रहा। शरीर तो जो है सो है। शरीर की चिंता ज्ञान धर्मी को नहीं होती है। धर्मी को अपने धर्म की चिंता होती है, और धर्म प्रसन्न चित्त वालों को पलता है। जो संयोगों का शरीर आदि का लक्ष्य करके चित्त को खिन्न किया करते हैं, धर्म उनकी परिणति में कभी अवतार नहीं लिया करता है। मदनपुरी के व्यापारी ने ये सोचा था और श्रेष्ठी कुमार ने ये सोचा था, यहां अकेला हूं और इसका मैं शील हर लूंगा। लेकिन सती को बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे नाथ सदा मेरे साथ हैं। मेरा कोई धर्म नहीं छोड़ सकता। महेश्वर साथ है मेरे, नहीं चिंता कुछ भी रे। प्रभु का हाथ है सिर पर, नहीं कछु चिंता नहीं मोरे। भगवान की भक्ति में मग्न हो गई थी। वो जबरन शील हरने के लिए आ रहा था, और ज्यों ही वो आगे बढ़ा है तब क्या होता है? प्रभु भक्ति में हुई लीन, सती इंद्रासन काम पाए। आज्ञा दे देवेंद्र देव को, रक्षा को तत्क्षण आए। दूंगा ऐसा दंड पाप फिर
कभी ना करे बाबुर बरते रे, सती भुवन सुंदरी की मंगल। जैसे विचार नहीं लगा। देव जैसे ही इंद्र का आसन कंपायमान हुआ, अवधि ज्ञान लगाया। अवधि ज्ञान लगाते ही ज्ञान में आ गया कि एक महान पवित्र आत्मा, जिसके यदि धर्म की रक्षा नहीं की तो कल कोई धर्म को धारण नहीं करेगा। देव को आज्ञा दी, जाओ और रक्षा करो और ऐसा दंड देना उसको कि फिर कभी पाप करती हुए कांप जाए। भाई जब जब देव आया है और क्या होता है, यहां तो पूरा खेल ही अलग चल रहा है। यहां तो हाथ जोड़े सती खड़ी है और उधर तो खेल अलग और कंपायमान होने लगा था इंद्र का आसन। पहले आपसे कहा था, जिस इंद्र के आसन को तीर्थंकर परमात्मा के जन्म आदि कल्याणक कंपायमान करते हैं, यानी तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य को पुण्य कंपायमान करता है, उससे इंद्र आसन को एक शील में दृढ़ गृहस्थी में रहने वाली एक शीलवती सती कंपायमान कर रही हैं। इसका अर्थ क्या होता है? गृहस्थ का अर्थ वृष्ट नहीं होता है। समझ में आया क्या? हम तो गृहस्थ हैं, क्या कर सकते हैं? हम तो गृहस्थ हैं, क्या कर सकते हैं? गृहस्थी में रहने वाली की एक स्त्री पर्याय में बरतने वाली उस सती के अंदर इतनी ताकत है कि उसका एक धर्म इंद्र के आसन को कंपायमान किया करता है। तो हम क्यों डरें? धर्म को धारण करते हुए कभी मत डरना। नियम और संयम को धारण करके हमारा बुरा ना हो जाए। बुरा तो जब होता है जब नियम और संयम की विराधना होती है। और आया है और वो क्या होता है उसी समय? सेवक ने इधर सती को छूने जो हाथ उसने बढ़ाया, दूर भूमि पर जा गिरा, गलित कुष्ठ था पाया, सभी अंग अंग गलित हुए, चरणन में गिरते दिखाते हैं। आगे आ जाओ कर दिक्कत क्या होता है? यह सब पछाड़ खा करके दूर गिरा और गिरते ही कुष्ठ फूट पड़ा। क्या हो गया? कोड़ हो गया। पूरा अंग अंग गल रहा, ओंठ उसके इतने सुंदर ओंठ, खून गिर रहा है, पूरा शरीर अंग, ओए मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, मुझे क्या। और सती तो धर्मी धर्म आराधन में कछु चिंता ना होने मन में, चाहे रहे भवन में रहे या निर्जन वन में, प्रभु सर प्राण मेरा शासन मुझसे कभी नहीं छूटे, प्राण छूट जाए तो भी नाथ जिन शासन नहीं छूटे। अंदर में ऐसे परिणाम उस पवित्र आत्मा के थे
उस पवित्र आत्मा का कोई धर्म छीन ले, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसके अंदर में पवित्रता है, उसकी पवित्रता को कोई नहीं छीन पाएगा। वो भव्य तेरी अंदर की पवित्रता को छीनने वाले कोई दुष्ट तेरे अंदर ही बैठे हैं, बस उनसे सावधान रहना। क्या समझ में आया? बाहर का कोई नहीं है जो तुम्हारे अंदर के धर्म को छीन ले, लेकिन तेरे अंदर के धर्म को छीनने वाला यदि कोई दुष्ट है तो वो मोह दुष्ट है, वो दर्शन मोह है, वो राग है, वो मिथ्यात राग आदि कसाय हैं। उनसे सावधान रहना। जगत ऐसा कोई नहीं है जो तेरे धर्म को छीन ले, जो तेरी सुख को छीन ले, जो तेरी शांति को छीन ले, जो तेरी प्रसन्नता को छीन ले। अगर तेरे चित्त में धर्म है तो सुख है, शांति है, प्रसन्नता है। जहां होगा वहां आनंद करेगा, चिंता नहीं करना। जहां धर्म है वहां आनंद है। और क्या किया? कलित कुष्ठ को देख करके वो घबरा गया, गिरा तो समझ गया ये महासती है, ये महापवित्र आत्मा है। मैं समझ ना पाया, उस चरणों में गिर गया। ये बहन, ये बहन, ये बहन, खोली आंख। जब वो बहन बहन कहने लगा तो बोला सती ने कि क्या हो गया इसको, एकदम परिवर्तन कैसे हो गया? उनको तो कुछ पता ही नहीं है खेल क्या हो रहा है। वे तो भगवान की आंख बंद करके भक्ति कर रही, मुझे कुछ पता नहीं, कोई खबर नहीं। खोली आंख, देव खड़ा, शील की महिमा गाए। क्षमा का तो बोला, पापों का तो ये फल पा। उसकी दशा देखी, ओ मुझे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। ये देव जय जयकार कर रहा है, देव के पैर छू रहा है, सती के पैर, मेरे पैर छूने से क्या होगा मुझे? जैसे ही कहा मुझे अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो, सती बोली भाई आप धर्मात्मा हो, और अगर मेरे निमित्त से आए हो तो मैं तो अपने निमित्त से तिनके को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। ये तो पंचेंद्री, ये तो मनुष्य है, इसने तो मुझे सुना शरण नहीं बात, इसने तो मुझे बहन कहा था। क्या कहा था? अरे ये पापी भूल गया हो तो भूल गया हो, लेकिन मुझे तो अभी भी भाई ही दिख रहा है। धर्मात्मा जगत के व्यवहारों से अपना व्यवहार भी नहीं बदलते। कुछ समझ में आया क्या? जगत के कौन हमारे साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, ये तो हमारे उदय का कार्य है। हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करने का परिणाम आ रहा है, ये हमारा परिणाम, ये हमारा कार्य है। समझ में आया भाई? अब हमारा कार्य क्या है? वो हमारे साथ जो व्यवहार करता है उससे हमारे कर्म की निर्जरा होगी, और हम जो व्यवहार करेंगे उससे कर्म का बंध होगा। यानी अच्छा पवित्र व्यवहार करोगे तो आप अपने लिए ही पवित्र पुण्य कर्म को बांध करोगे, खोटा व्यवहार करोगे तो पाप कर्म का बंद करोगे, और सब व्यवहार छोड़ करके आत्मा में रम जाओगे तो धर्म की प्राप्ति करोगे। जब तक व्यवहारातीत ना हो जाओ तब तक योग्य व्यवहार ही करना। क्या किया? बोला बहन तुम्हारी प्रशंसा तो हमारे देवराज इंद्र करते हैं, धन्य मैं तेरे दर्शन करके पवित्र हो गया। भैया
धर्मात्मा देवों के दर्शन नहीं किया करते हैं। धर्मात्माओं के दर्शन करने के लिए देव आया करते हैं। धर्मात्मा देवों को प्रणाम नहीं करते हैं। धर्मात्मा की साधना के आगे देव भी उन्हें प्रणाम करते हैं। महात्माओं की तो महिमा का कहें, गृहस्थ अवस्था की धर्मात्माओं की ऐसी परिणति होती है तो उन महात्माओं की तो का कहें भाई। पापे बयान ये जग माई, तजो वो तो कह करके चला गया, इसको अपने पाप का फल मिलने दो। जब इसके पाप गल जाएंगे तो ये गलित कुष्ठ चला जाएगा। क्या पहली बार मुझे ऐसी कहानी मिली, नहीं तो पिटाई बिटाई करते थे और क्षमा कर देते और छोड़ देते थे। लेकिन बोले अब इसको कुछ दिन दंड मिलना चाहिए। क्या कि जब भी एक कोढ़ को देखेगा तो क्या याद आएगा? हैं? पापे भयानक ये जग माई, तजो रूप प्रत्यक्ष लखुबाई। मत सोचो कोई देखत नाई, कर में बरगणा सर्वत्र पाई। क्या समझ में आई? वो समझ रहा था मैंने सब अपने किवाड़ बंद कर दिए, अब यहां कौन है वह सोचना भाई है? अतः छिपाना है दुखदाई, मैटो ये है सुखदाई। करना पुरुषारथ कर पुरुषारथ, मिटाना इसे को गुरु शिक्षा देते हैं तुझे को। मंगल जैन पुराण सुनो जी, मंगल जैन पुराण, जीवन बने मान सुनो जी मंगल जैन पुराण। भाई पुरुषार्थ करके पापों को मिटाने का प्रयास करना, कभी भी पापों को छिपाना नहीं, पापों को मिटाना। इतना शिक्षा दे करके वैदेव तो चला गया, सती उसके पाप भरे बहन से बाहर निकल गई। अब सती शील रक्षार पितु घर की ओर चली, सोचने लगी अब मैं जंगल जाती हूं तो जंगल में भी मेरी सुरक्षा नहीं, वहां तो है नहीं। अगर अपने धर्म की रक्षा करना है तो कहां चलूं? देखो शरीर की रक्षा के लिए पिता के घर की ओर नहीं गई, काय के लिए जा रही हैं? धर्म की रक्षा के लिए। हो सकता है कहीं मेरा तीव्र पाप का उदय नहीं हुआ तो पिताजी मुझे शरण दे दें, अन्यत्र तो उस पापी ने सर्वत्र अपवाद फैलाई दिया होगा। और वास्तव में फैलाया था। जैसे ये गए वैसे ही दूत भेज दिया। ऐसे कैसे होगा? हमारी बेटी को जंगल तुमने कैसे छुड़वा दिया? वे भी एक राजा थे, घमासान युद्ध होता, वो उल्टा थी। प्रताप सिंह को कुछ दिन युद्ध में जाए हुए थे। अन्य पुरुषों को मैंने महलों में देखा, मुझे बहुत खिन्नता हुई। जिसको मैं अपनी बेटी मानता था उसकी ये दशा देख करके मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए अभी मैंने उसको जंगल में
छुड़वा दिया है। अगर आपको भी तीव्र मोह ना हो तो उसको अपने घर में स्थान देने का भाव मत रखना, नहीं आपका भी अपवाद होगा। राजा ने जो पढ़ा पत्र इतना दुखी हुआ। राजा भाई हो धिक्कार है, इसने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। ओ पापी मरी जाए, अब तो उसकी हमें शकल भी नहीं देखना। और योग से पहुंच गई जी कहां हैं? आया नगरे हुई प्रसन्न, किसी को प्रसन्नता ना दिखी। दिनों दिन रात दिन चलते 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 धर्मी धर्म रक्षाए, ऐसे यत्न करते हैं। प्राणों की कीमत पर भी धर्म की रक्षा वो करते हैं। उठते थे बैठते थे गिरते, भूखी प्यासी है अरे सती। परे अंतर में समय सारे सो, खिन्नता ना और मैं सती। उठती बैठती चली जाए, जैसे तैसे नगर लगा। और जो ही नगर दिखाए तो बड़ी प्रसन्नता दिखी है। उसी प्रकार से जैसे चैतन्य के इस जय रूपी नगरी के अंदर चैतन्य का संचेतन होते ही ज्ञानी को आनंद आनंद लगने लगता है कि अब देह की वेदना मुझे वेदन में नहीं आती है, अब तो जानन हारा मुझे जानने में आता है। नगर को देखकर वही प्रसन्नता हुई जो प्रसन्नता जिन मंदिर को देख कर के श्रावक को होती है। नगर को देखकर वही प्रसन्नता हुई जो प्रसन्नता धर्मात्मा को देख कर के धर्मात्मा को होती है। नगर को देखकर वही प्रसन्नता हुई जो प्रसन्नता भव्य को तत्व सुनने पर होती है। कुछ समझ में आ गया क्या? कुछ ऐसी क्या गया? वैसे भी मैं सोच रहा था कथा बहुत बड़ी लेके बैठ गया, कैसे इसको पूरी करूं। अब तो लगता है मुझे अगली साल पूरा करना पड़ेगा, लेकिन रस नहीं छोड़ूंगा। हाँ अरे ना, अब रस से कई जीव बैठे हैं तो रस क्यों छोड़े। अब बड़ी प्रसन्न होकर के, पर जो भी मिलता है यार चेस भैया मिले तो जी मिले आ गई। हाँ जी वही है। अब कोई भी जो परिचय के थे उनको एक को भी उन्हें देख करके कोई प्रसन्नता नहीं, अपितु कुछ लोगों ने देख देख के दरवाजे और जिस राजकुमारी के दर्शन को नगर दौड़ता था, जिस राजकुमारी के लिए नगरी की शोभा मानता था, आज उसी को देखने वाला कोई नहीं था। भव्य चिंता नहीं करना, अगर 3 लोग तेरा अनादर भी कर रहा हो, पर तू त्रिलोक अधिपति का अनादर मत होने देना, तेरे अंदर कभी दुख नहीं होगा। जग करे यदि कोई करे प्रशंसा, सुनकर प्रसन्न नहीं होना। जग निंदा भी यदि करता तो सुनकर दुखी न होना। प्रशंसनीय है गायक, लगकर प्रसन्न ही रहना। कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। और आगे क्या होता है भाई?
जैसे घर में प्रवेश किया, एक सती भुवन सुंदरी की कथा अपन बाँच रहे। एक विशाल राज्य की, युवराज की महारानी, लोग तो उन्हें महारानी कहते थे, लेकिन वे तो अपनी शील को ही उत्तम मानती थी। उनके पति के बड़े भाई जो नगर के राजा थे, उनका उनके प्रति खोटा परिणाम हुआ, कुशील का भाव हुआ। सती को दृढ़ देखकर एक जंगल में छुड़वा दिया और जंगल से वह अपनी शील की रक्षा के लिए अपने पिता के घर आई है। आ गई कहानी समझ में? हाँ, बीच का प्रकरण पढ़ लियो। समझ गया? इतनी कहानी चल रही। लेकिन पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता और पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते, ज्यों ही पिता को देखा है। सन्मुख पुत्री लक क्रोधित हो, पितु खड़क सो मारते पाते हैं। मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। भ्राता ने रोका, जो तलवार लेकर के पिता आया तो गुस्सा तो भाई को भी उतनी थी, लेकिन उनके साथ उसने कहा, ना ना पिताजी, पिताजी आप राजा हो, आप राजा हो, आप ये काम करोगे तो बहुत हो, इस दुष्टा को मैं दंड दूंगा, इसको मैं दंड दूंगा। कौन बोला? भाई। तो पिता के सामने से तो ले गया बाहर और ले जाकर के, ये पापिन तू हमारे घर में आई किस? जो भैया अति स्नेह देता था, बड़ा था, जो पिता अति नेह जराता था, आज कोई भी नाई दिखे, जवे उदय बदला दिखे। परे प्रभु परे मेष्टि साथ, देते अंतर में ज्ञाता नाथ। वो आत्मन सदा रखो तुम, श्री जिन चरणन में मात। बेईसाई है जग में, बेईसाई शिव मग में। बिसाते न कभी भी तजते, जो उनके चरण में बसते। भगवान हमारे सदा साथ है। पिता तलवार लेने मारने आया, भाई ने खींचा और जंगल की ओर ले गया है। भ्राता ने रोका, हाथ पकड़ जंगल ले गया तबाई। भैया पिता कह रही पर सुनता है कौना। पिताजी पिताजी, माँ अब देखो पिताजी माताजी को क्या हो, पिताजी और भैया को क्या हो गया। तो माँ ने भी देखा और अंदर में आंसू लाई और भीतर चली गई, दुष्टा काय को आई हमारे घर। कोई को विश्वास नहीं। कर्म का तीव्र उदय होता है तब ऐसी, हे भाई तुम्हारे साथ भुवन सुंदरी जैसी दशा नहीं हुई होगी कि तुम्हारे साथ में एक कोई दिखाई ना दे रहा हो। खास जिनने छोटे से पाला है तो एक बार ये भी नहीं पूछ पा रहे, बेटा बात का भाई थी तो बता। पहले पूछने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का करे। पंडित जी लिखते हैं, टोडरमल जी। और क्रोध में ज्ञान नहीं होता और ज्ञान में क्रोध नहीं होता। क्या बोलो? कठिन लग रहा बच्चों को? विषय कठिन तो नहीं लग रहा ना? जब भी कोई को क्रोध आता हो तब उसको ज्ञान देने की कोशिश नहीं करना,
क्योंकि उस समय उसकी पात्रता ही नहीं है। क्योंकि जहां ध्यान रखना उपयोग है वहां क्रोध नहीं है, जहां क्रोध है वहां उपयोग नहीं है। यानी जहां कसाय है वहां उपयोग नहीं है, जहां उपयोग है वहां कसाय नहीं है। जब वो तीव्र कसाय में मगन है तो उस समय वो उपयोगी है ही नहीं। उस समय तुम उसको समझाओगे तो वो समझने वाला जगह जंगल में। यद्यपि वही उपयोग है, द्रव्यानु की भाषा है, तथापि जब वो जागृत है तब उपयोग उसका सुप्त ही है। इसलिए उसको समझ देने की कोशिश, वो ज्ञान में समझ होती है और कसाई इतनी आवी है कि ज्ञान है ही नहीं। पिताजी मेरे पे विश्वास नहीं है, पिताजी तुमको अब ले गया जंगल, और जंगल में ले जाकर क्या किया? भैया कर्मोदय में कोई साई ना, जिन वर कहते हैं कथा सुनाते हैं, सुनो जी। एकांत थान में जा मधुकर खड़ा के उठाए। जंगल में ले जाकर को और फिर कहता दुष्टा तो ये मैं खत्म करूंगा, पिताजी क्या करेंगे? कुले कलंकित किया कुशीला, उसका दंड चखाएं। भैया ऐसा ना कहो, भले प्राण लो, शीश करते दिखाते हैं, शीश झुकाते पाते हैं। कि मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। उठाई खड़क, उसने ऐसे आगे सिर कर दी, भैया मार डाल, लेकिन मुझे कुल कलंकित मत, कुल कलंकनी नहीं कहो। और जो ही उसने, वो तो तीव्र क्रोध में था, और जो उसने तलवार मारने को किया, उठाई खड़क फूल माल भई, देव पुनः जय जयकार कर। अब देव को याद नहीं कर रही, भगवान आप ही रक्षक, अब नहीं याद किया। उस समय तो याद किया, तो उस समय प्रसंग दूसरा था, अब तो प्राण जाने का था, चला जाए। सती की सत्यता देव सोया में आकर प्रगट करे। प्रणाम किया, वो जयकार लगाए, और ऐसा भाई भूल गया सब राग। तो लोकवासी होते कैसे कि जरा सी भी आंखों वो सह नहीं पाते हो, कुछ विवेक नहीं लगाया। इस बहन को तुमने बचपन से देखा था, वो ऐसी दिखती थी क्या? अरे ये महासती है, वो दुष्ट है। सब प्रकरण देव ने सुनाया। धर्मात्मा साक्षी नहीं दिया करते हैं, साक्षी रहा करते हैं। साक्षी रहा करते मतलब जो उदय आता है उसके जाता रहते हैं, प्रकृति उनकी साक्षी देती है। समझ में आएगा? मधुकर फेंक तलवार बैन के चरणन में गिर क्षमा मांगत है। जब तो इतना कहा और 2 मिनट बोला और चला गया, इतना ही काम था देव का। उसने तलवार फेंकी, आकर भी आंसू बहने लगे। ए कुल को रोशन करने वाली देवी, ये पवित्र आत्मा, क्षमा कर क्षमा कर। अभी क्या कह रहा था? रोज क्या कह रहा था अभी? कुल कलंकिनी। और अब क्या कहने लगा?
और वो अनुरोध सुंदरी क्या देख रही थी? पहले विज्ञाता अब विज्ञाता, ज्ञाता द्रव्य वही अरे, भूले ना उसको नहीं रे। उदय के कारण इस तथ्य को विस्मृत ना होने देवे रे। धर्मी धन जग में धन्य यारे। और वह माफी मांगने लगा, तब वो बोलती हैं, भैया कर्मो दे के खेलिए नहीं आपका दोष, करी विराध न जिन शासन की जो था अरे निर्दोष। उसी का दंडे आया आप तो निर्दोष दिखते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। 10 बज गए, सो जाओगे नहीं तो। लल जैन पुरा भैया, मैंने निर्दोष शासन को दोष लगाया होगा, मैंने निर्दोष भगवंती भक्ति में दोष देखा होगा, मैंने निर्दोष धर्मात्माओं की चर्या में दोष लगाया होगा, मैंने निर्दोष शास्त्रों को दोषी कहा होगा। सब उसी का, निर्दोष शास्त्रों को दोषी कहा होगा मतलब क्या? ये फला का है, ये हटाओ, ये इसमें गलत है, ये ऐसा है। अरे जिनागम में जहां परमात्मा की वाणी है, वो परमात्मा की वाणी कहां से प्रकाशित है मत देखना, उसमें क्या प्रकाशित है देखना। क्या, किसका कवर कौन सा लगा ये मत देखना, भीतर कौन बैठा ये देखना। किसी बच्चे ने वो वाला कवर चढ़ा भी दिया है, उसने पीला चढ़ाया, किसी ने गुलाबी चढ़ा दिया, लेकिन उससे कोई भीतर के शास्त्र पे अंतर पड़ गया हो, ऐसा नहीं है। क्या होता है? मैंने ही कभी ये कार्य किए होंगे ताका ये फल आया है। अपने परिणाम के बिना कोई दंड कभी किसी को मिलता नहीं है। मैंने परिणाम ना किया हो, पाप परिणाम ना किया हो और पाप का उदय आ रहा हो, ये कैसे हो सकता है? हमेशा भव्य जीवो आचार्य भगवंतो अपन दो से कहते हैं कि पूर्व का परिणाम ना देख के पहले वर्तमान परिणाम खोजा कर। तो कहीं वर्तमान में ही मेरे से ऐसी कोई विराधना तो नहीं हुई जो अभी उदय में आ गई हो, क्योंकि कर्म का जरूरी नहीं है अगले भव में ही उदय में आए। भैया जी से पूछो, विकास जी से, अंतर्मुहूर्तवाद में अभी बोलो तत्काल का तत्काल भी उदय में आ सकता है। इसलिए मत सोचना पहले के करे थे सो भोग रहे, पहले करे थे सो भोग रहे और अब करे ही जा रहे हो। अरे ये सोचना कि अभी तो नहीं है ऐसा कोई दोष। और आलोचनाकार ने तो आलोचना पाठ में तो लिखा है, ताको जू दे आवे आयो, काय को दे आयो, पूरा देखो। बेन दे जल छान जीवानी न कीनी और आहा में अदयाचारी, जो कुछ है वो पूरा देखो उसको। ताको जू दे आवे आयो, उसी का उदय आया, हमें पाठ नहीं कराना, हम तो उसको आप पाठ खुद करना। किसका उदय आया है? उदय तेरे परिणाम के बिना तो आया नहीं। हां, अपना बचपन से अभी तक का परिणाम देखो, हमने कोई ऐसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पूर्व का है। अरे अभी किया है तो कोई बात नहीं, अब मत करना, उसमें भी अटकने की बात नहीं है। सचेत हो जाना। पाप का उदय तो सचेत करने के लिए आता है। सचेत मतलब सावधान करने आता है। क्या होता है? फिर प्रशंसा करी और अब क्या बोलती है वो,
अब आई जंगल मुझे शरण, आप राज्य को जाओ। नहीं बहन चल मेरे संगे, ऐसे तज कर मैं ना जाऊं। क्या बोले, कैसी बात कर रहे? तो जंगल में, तुम्हें जंगल में छोड़ जाऊं और मैं चला जाऊं इस जंगल में? न तेरी तन की सुरक्षा, न तेरे धर्म की सुरक्षा। मैं नहीं जाऊंगा तुझे छोड़ करके। सभी को सत्य बताऊंगा। भैया उस नगर में मेरी निर्दोषता जानने वाला कौन है? मैं वहां रह नहीं पाऊंगी। वहां से अच्छी प्रसन्न मैं यहां रह लूंगी। वहां तन को पीड़ा है, यहां तन को पीड़ा है, वहां मन की पीड़ा है। भैया तत्व ज्ञान का इतना भी गहराइयों में मैं नहीं पहुंची हूं कि अपने मुख मोड़े, नाना दुर्वचन कहें और विकल्प ना आए। भगवान की भक्ति से जब बाहर होते हैं तो भैया विकल्प आ जाते हैं, और विकल्प ही साधक की साधना के अड़ोरे है, बाधक है। क्या समझ में आया? साधक की साधना में बाधक है उसके उठने वाले विकल्प। इसलिए भैया मैं जानूंगी कि मैं जानती हूं, तथापि मैं वहां नहीं रहूंगी। मेरे धर्म की हंसी उड़ाई जाएगी। अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं सबको सत्य बताऊंगा। तो बोले कौन मानेगा तुम्हारी? मैं पूरी देव की घटना सुनाऊंगा कि देव की घटना तुम सुनाओगे और विश्वास कौन करेगा? जे और कहेंगे अकेले में लगे तो समझा दिया, भैया पर जादू डाल दिया। लोग की भाषा कहें तो पिता भी कहेगा तू भी इसकी पागल की बातों में आ गए, दुष्ट है। कोई विश्वास करने वाला नहीं है। अब तो मैंने देख लिया। तो फिर सुन, अगर तू साथ नहीं जाती है तो मैं भी नहीं जाता। और दोनों के दोनों भाई बहन तत्वों की चर्चा करते हुए उसी जंगल में प्रसन्नता से रहने लगे। बहन भी नहीं गई। अब वो तो उस समय की कसाई थी। अब अपनी बहन को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? नहीं गई। वो इसलिए नहीं गई कि नगर में मेरा कोई विश्वास करने वाला, और भाई इसलिए नहीं गया। कैसे छोड़ करके मैं? और दोनों तत्वों की चर्चा करते हुए वहीं पर रहने लगे। क्या होता है, बहुत दिनों तक वे जंगल में भी मंगल कर रहे थे। क्यों? मंगल में पंच परमेष्टि की भक्ति थी और मंगलमयी आत्मा की भावना थी। तो ये जंगल में भी मंगल होता है। पाप के उदय भी मंगलकारी हो जाता है यदि मंगलकारी परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। और पुण्य का उदय भी अमंगलकारी होता है यदि प्रभु परमेष्टि को भूल जाएं, उनके द्वारा बताए हुए अपने परमात्मा तत्व को भूल जाएं। एक दिन मधुकर जल लेने के लिए जंगल की ओर गया है। तब क्या होता है, एक जगह बहुत प्यास लगी भाई बहन को, दोनों को। तो बहन बोली भैया धर्मामृत पान करो, धर्मामृत पान करो। लेकिन आगे जाते जाते जब बहन की बहुत दशा देखी, बहन तू यहीं बैठ, मैं जल खोज करके लाता हूं। और जल खोजने के लिए चल दिया। भैया कोई साथ देने वाला, हाँ भाई ने सोच लिया कि मैं इसका साथ दूं, लेकिन कुछ दिन ही नहीं रह पाया, तब तक ये घटना घट गई। खोजते हुए जल दूर
निकल गया वह तो बैन कथान भूले ओ बेहोश पड़ा वो तो जो संसारी प्राणी सुख के पिपासु विषयों में पड़ते हैं सती भुवन सुंदरी की मंगल जल तो मिला नहीं बैनी भी छूट गई भाई। जैसे संघास के भाई जल को खोज रहा था, खोजते खोजते उसको जल कहीं नहीं मिला और एक जगह तो वो ठोकर लगी तो बेहोश होकर के गिर गया। कौन? भाई मधुकर। और आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी दशा हुई है जैसे संसारी प्राणी सुख की खोज विषयों में किया करता है, ऐसी उस सूखे थान पर वो मधुकर जल को खोज रहा था। ऐसी सूखे स्थानों पर, पंचेंद्रिय के स्थानों पर हम जल खोजा करते हैं सुख का, तो कहां से मिल जाएगा भाई? जल तो मिला नहीं बैन भी छूट गई भाई। भीषण जंगल से बारे निकसन का मार्ग दिखे नहीं। त्यों ही संसारी की दुर्दशा को दिखाते हैं त्रिभुवन सुंदरी की मंगल। जैसे भाई जल खोजने गया लेकिन जल मिला नहीं बहन और छूट गई, ऐसी आप सुख खोजने जाते हो इन विषयन में, सुख तो मिलता नहीं है, धर्म और छूट जाता है, शांति और छूट जाती है। और इधर तभी क्या होता है, तभी वहां से एक व्यापारी निकला सहजई भाई। कर्म योग से सब संयोग मिले जगत के माय। राजपुत्र लख आदर सो ले जाते दिखाते हैं सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा। जी मंगल जैन पुरा। इधर जब भाई कोई व्यापारी मिल गया, उसके भुवन सुंदरी की नगरी का जो व्यापारी था, उसने देखा ये तो हमारा राजकुमार मधुकर है। भाई का नाम क्या था? मधुकर है। ओ ऐसी जंगल में ऐसी अवस्था में पड़ा है। अरे इससे कहा था क्यों आया उसके साथ में? वो तो दुष्टा थी सो थी, इसकी देखो कैसी दुर्दशा कराई इसकी भाई की। अपने भाई के प्रति भी उसको दया ना आई, न जाने किस दुष्ट से इसको दंड दिलवाया और उठा करके ले गया बेहोश अवस्था में और राजा को सौंपा है कि राजकुमार मिले जंगल में, बेहोश मिले, हमें लगता है महाराज तुम्हारी बेटी ने ये दुर्दशा कराई होगी। जैसी बोझ में ना ना ना, मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहो। ए पिताजी तुमको खबर नहीं है, वो मां सती है। मैंने जो तलवार खींची और देव प्रकट हो गया था पिताश्री। आपको तो पता है मुझे भी आपसे भी ज्यादा नफरत थी। आप मुझे संभालते थे न, मैं उसी समय उसको खोज करके मैं खत्म ही करना चाहता था। भाई बोले बेटा ऐसा है? बोले हां, देव ने मुझे बताया कि प्रताप सिंह को जो राजा प्रद्युम्न है उसने युद्ध में भेजा है। तो बात तो सही है।
उस षड्यंत्र से भेजा है। और इन्होंने एक पत्र लिखा था, वो सब कहानी जो जंगल भिजवाने की थी। पिता को विश्वास हो गया, पश्चाताप करने लगा। कसाईयों का प्रारंभ अविवेक में होता है और इनका अंत पश्चाताप होता है। अपनी पुत्री को खोजने के लिए चारों तरफ सैनिक भेज दिए जंगलों में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उस स्थान पर मधुकर भी गया, वहां वो मिली नहीं। भाई को जब आया हुआ नहीं दिखा तो बहन को बड़ी दुख हुआ। सोचा अब चलते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन भाई आया नहीं। तब आगे बढ़ी तो वो स्थान पर वो मिली नहीं। सब जगह खोज आए, लेकिन वे ऐसी जगह थी वहां खोज नहीं। क्यों नहीं खोज पाए? कर्म के उदय के बिना कौन क्या करे। तुम सहायता तो करना चाहते हो, लेकिन उसका उस प्रकार का योग तो हो। सब लोग हमें बहुत अच्छे अच्छे बासल से खिलाना चाहते, पंडित जी थोड़ा वो। अब जो कर्म ऐसा है कि वो कहते नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा लग रहा तो क्या करे? उसको जितना डालवाना उतना डालेगा, नहीं डालेगा तो वो निकालवा देगा। कर्म का योग है भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। कई लोग कहने लगते हैं मुझे तो अलग से बतावे की जरूरत नहीं है, कहीं गलती हो जाता। अरे कछु गलती रही तो वहां खूब असल है, हमारा होता ही नहीं उस जाति को, तुम करोगे क्या? क्या होता है? जैसे ही जंगल में सब जगह खोज लिया और वे लौट गया करके पश्चाताप करने लगे। और सती खोजती खोजती हुई आगे भूखी प्यासी शरीर शिथिलता बहुत ही बढ़ गई। एक ठोकर लगी सो मूर्छित होकर भू पर पैथी पड़ी। जो उदय की ठोकर सो आत्म शिथिल परिणति दिखाते हैं। ठोकर लगी है, और ठोकर लगने के बाद में है जो ही वो गिरी थी कि वहां से उसी समय क्षितिपुर का एक राजा, उसका नाम था वीरसेन, और भाई उसी जंगल से निकल रहा है। सती मूर्छित होकर के गिर गई है। भैया संसार में तो विपदाओं के बाद विपदा ही है। समय सार ही ऐसा है जहां संपदा के बाद में संपदा ही है। संसार में तो एक दुख जाता है और दूसरा दुख तैयार खड़ा होता है। समय सार ही ऐसा है जहां एक सुख की पर्याय गई कि दूसरी सुख की पर्याय तेरा इंतजार किया करती है। मूर्छित अवस्था देख करके वो क्षितिपुर का राजा उस सती भुवन सुंदरी को के निकट पहुंच गया है। और निकट पहुंचा क्या, देखते ही भय भी पापी मोहित हो गया और उठा करके अपने रथ में ले आया। अब तो कोई ना साई के जरा में अरे
इस भव बनु माई बाई साई एक दरमई। अरे एक विपदा दूरी हुई दूजी आके खड़ी, संसार दशा ऐसी है जहां परिणति तुम्हारी अटकी। एक विपत्ति जब टले अन्य विपत्ति बहु आए, पद का जन्म जमी घटी यंत्र में बार बार भरमाए। कहां का श्लोक का अनुवाद बोला हमने, बोलो। स्टॉप दिस। एक विपत्ति जाती है और दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है। जहां विपदा पर विपदाई आते दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। हाय, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति क्यों आती है? अरे सती सोच रही हैं मैंने एक पाप पूरा नहीं हो पाया होगा और दूसरे पाप की योजना बनाई होगी। एक पाप हो नहीं पाता है तब तक दूसरे की सोचते हो, तैयारी करते हो उसकी। या जब उसका उदय आता है तब बोलो, एक विपदा जा नहीं पाती और दूसरी खड़ी हो जाती है। निज मेलन माई लाया रानियां सेवा अरे करें, होश में आ सती बोली हम यहां कैसे आए। अरे राजा को महल, रानियां सेवा कर रही, दासियां सेवा कर रही, कोई हवा कर रहा, कोई कुछ कर रहा, वो देख कर घबरा गई। ये मुझे कौन लाया, इस विपदा के स्थान पर मैं कैसे आ गई? तो लोग करते हैं कि अभी भी इसका थोड़ा कोई तकलीफ है इसको, ये तुम विपदा के स्थान पर नहीं हो। बेहोश होकर बोल रही थी कि होश में बोल रही थी, होश में बोल रही थी। मैं तो बड़ी सुरक्षा के स्थान पर थी। वे समझ रहे हैं जिसके गिरने से कोई ठोकर लग गई, तो उल्टा उल्टा बोल रही है। मोहियों को तो पापियों को सीधा उल्टा लगता है, उल्टा सीधा लगता है। इसी का नाम संसार है। मैं तो सुरक्षा के स्थान पर थी, मतलब जंगल में थी तो, और महल में और रानियां सेवा कर रही हैं तो असुरक्षित विपदा का स्थान। कभी लगता है हमको, लगता था कहानी सुना रहे, कहानी क्या सुना रहे हम ही जान रहे। कहानी सुनाना चाहता हूं तो बहुत जल्दी पूरी कर दे। क्या होता है? तभी ने प्रया बोला, मैं लाया भाग्य तुम्हारा दिखाते हैं। अरे तुम इस भाग्य से आई हो यहां, मुझे करो स्वीकार, पटरानी पद तुम्हारे शीश पे। लो, ये पटरानी पद रखा है, मुझे बस सार स्वीकार कर लो। इस विशाल राज्य की रानी बनो, सब आज्ञादार शीश पर। और उसमें ऐसी बेहोशी दशा और ऐसी विपदा, और उस समय भी क्या बोली हैं, हम तो शीश पर शील का शुभ ताज धारते हैं, हरि की मंगल कथा सुनाते हैं। हे राजन, क्या बोलते हो? जैसे कोई मुकुट लगाए हो और कोई आकर के गंदगी की झाड़ू का वो मुकुट बनाकर लाए और क्या इसे पहन लो। क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वो गंदगी की झाड़ू उठा करके लाए और क्या कि इसको तुम पहन लो तो मलालय की रानी बन जाओगी। काय की? हाँ, जो बल है ना उसके स्थान की
साम्राज्ञी कहलाओगी। ऐसी ये तेरा ये सब है ना राजन, ये सब ऐसा ही है। मेरे शीश पर जिन आज्ञा है, अब तो भयभीत नहीं थी जरा भी। क्यों? उन्हें पता था धर्म मेरे साथ है, वो धर्मात्मा मेरे साथ है, मेरे धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, सड़ी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। पूरा विश्वास हो गया था। पहले ही विश्वास था, ज्ञानी थी, संकिति थी। विश्वास नहीं हो तो जंगल में कैसे आ? और अब तो प्रत्यक्ष भी देख रही हैं। जिन आज्ञा शीस धरे उन्हें नहीं कोई जरूरा, हे राजन जिन आज्ञा भई तुम धारो, ये तुमको जरूरत। मुझे कछु की जरूरत, तुम बस भगवान की आज्ञा मान लो। शील धर्म को निज प्राण सुसमझो, सुख शांति का मूल दिखाते हैं। शील बिना का जीवन राजन मुर्दावत लखना, और शील रहित श्रृंगार को अर्थी समझना। काकाई, शील से रहित श्रृंगार है वो अर्थी है, बहुत अच्छी अर्थी सही है चंदन की है। चंदन की लकड़ी से और लोग बैंड बाजों के साथ जा रहे हैं और हजारों लोग हैं, और वो अर्थी खूब सजाई है। उसको देख करके कितनों का मन चलता है मेरी दशा कब हो ऐसी। अरे मनु तो ऐसा ही मनु, वाह क्या चंदन की लकड़ी है, क्या वो है। अरे काय में जल्ला देखते ही। अच्छा, जब अर्थी जाती है तो चंदन वाली जो लकड़ी में ले जाते होंगे और बैंड बाजों के साथ जाते होंगे, तब तो आप देख करके देखते होगे महोत्सव। बोले एक सामान्य मुर्दे को देख कर जैसे मुंह फेरते हो वैसे ही फेरते हो कि नहीं? बोलो, ऐसी काय से सजा है ये सब। शील बिना का श्रृंगार, धर्म बिना का श्रृंगार। मुर्दा सज रहा है, मुर्दे की स्वागत नहीं किए जाते हैं, मुर्दों को श्रृंगार को देखा नहीं जाता है। धर्म रहे जो श्रृंगार होते हैं वो मुर्दों के श्रृंगार हुआ करते हैं। उसको खूब उपदेश दिया, क्रोधित होकर के बोला बंद रह, तू नहीं जानती मैं कौन हूं। हाँ पता है तू कौन है? क्योंकि अब तेरी दुर्दशा होने वाली है, बस और कुछ भी नहीं है। बोले तेरा रक्षक कौन है? और रे राजन तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम्हें देखो मेरे रक्षक तो हैं, वो मेरे रक्षक तुझे दिख नहीं रहे, तेरे रक्षक दिख रहे हैं। और इन तेरे रक्षकों के देखते हुए मेरे रक्षक तेरा क्या करेंगे तू समझ लेना। सचेत हो जाओ राजन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यहां दंड मिलेगा चूंकि तुम उस दशा से मुझे लाए हो उठा करके। कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में दया होती तो अच्छा मानते, लेकिन पाप था तो तुम्हारा उल्टा बुरा हो रहा। मुझे ऐसे स्थान बिल्कुल नहीं चाहिए। तुमको 33 सागर की नरक की स्थिति मिलने वाली है, और वर्तमान में तुम्हारी क्या दशा होगी वो तुम ही जानो। लेकिन वो उसको क्या हो, उस पर क्या असर पड़ता था। जबरन सीली हरने को पापी आगे बढ़ा, पैर हाथ दासियों से बंधवा पापों में वर्त रहा। सती पुनः परमेष्टि प्रभु का ध्यान लगाती हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। पुनः छूने गया, क्या होता है वो ध्यान करने के लिए खड़ी हो जाती है, और वो ज्यों ही उसको बोलो क्या करने गया है, स्पर्श करने के लिए गया। हाथ पकड़े पैर पकड़े, वे तो प्रभु की भक्ति में रखती, और ज्यों ही स्पर्श करने गया तब क्या होता है। अब पहले वाले को कोड़ हुआ था, अब इसको क्या दंड देगा वो देव आकर, ऐसा देगा कि इसको भी प्रयाद रहेगा। मतलब ऐसा दंड देगा
कि तत्काल नहीं क्षमा करेगा, फिर इनकी क्षमा तो आखिरी राजसभा में होंगे, कब व्यवस्थाएं बनेंगी। बड़ी लंबी कहानी है, क्या करूं, मैं सोच रहा था बहुत आगे बढ़ा दूं। और ज्यों ही छू नहीं पाया कि उसके पहले ही उछलना प्रारंभ होता है। कितनी बार उछलेगा और कहां पहुंचेगा उसकी दशा। सती वहां से निकल करके कैसे विपदाओं से बचेंगी, बस अब संपत्ति की ओर बढ़ेंगी। कौन सी संपदा आएगी और कैसे, इस कथा में आगे जाकर उन सती की दशा बनेगी, अपन आगे बांचेंगे। भुवन सुंदरी सती की मंगल, अगर हमें कुछ लगा तो 10-15 मिनट हम सुबह भी कथा ले सकते हैं, क्योंकि हमें कथा पूरी करने का विकल्प है, हैं? तो इसलिए कि सुबह आते हो आप लोग, कितने लोग नहीं आ पाते सुबह, आ नहीं पाते, उनको तो हम दोहरवा देंगे, लगेगा तो देखेंगे, ठीक है। और नहीं तो यहां जहां हमने छोड़ी है वहीं से पुनः कथा आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः। निधि निधि